एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि मेरी लाइफ का मतलब मेरे स्कूल लाइफ का एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और मैं इसमें क्यों वीडियो बना रही हूँ, अपनी खुद की बेइज्जती क्यों कर रही हूँ, ये मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि इससे तुम लोगों को एक सीख मिल जाएगी, तो मैं बना रही हूँ। तो हुआ ये, मैं जब क्लास 10th में थी, हमारे स्कूल में सेक्शन डिवाइड होते थे, सिर्फ दो सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और डिवाइड ऐसे किया जाता था कि जो स्टूडेंट रोल नंबर 1 पे पास हुआ है वो सेक्शन ए का 1 होगा, जो 2 में पास हुआ है वो सेक्शन बी का 1 होगा, वैसे ही जो 3 में पास हुआ है सेक्शन ए का 2 और 4 में पास हुआ है सेक्शन बी का 2। वैसे हमारा सेक्शन डिवाइड किया जाता था। और हम 4 बेस्ट फ्रेंड थे, जिनमें से हम लोग दो डिफरेंट सेक्शन में पढ़ गए थे, मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड। इस वीडियो के लिए हम उसका नाम रखते हैं पप्पी। तो पप्पी और मैं एक ही सेक्शन में पढ़े थे और बाकी दो अलग सेक्शन में पढ़े थे। पप्पी और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी सेम था और हम दोनों की वाइब बहुत ज़्यादा मैच भी करती थी। हम दोनों को मस्ती बहुत पसंद थी। हम लोग क्लास में बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में मन नहीं लगाते थे, मन भी लगाते थे, पर ऐसा था ना, कुछ क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है तो हम लोग वहाँ पे मस्ती शुरू कर देते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को जोक सुनाते थे, हंसते थे चुप चुप के, फिर नोटबुक के जो बैक पेज पे लिख कर बातें करते थे। और फिर कभी अगर टिफ़िन भी लाया तो टिफ़िन को भी हम लोग क्लास में ही चुप चुप के खाते थे। ऐसा हम लोग का फुल ऑन बकचोदी, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे हम दोनों। तो हम दोनों तो एकदम ही सीरियस नहीं थे, बिल्कुल सीरियस नहीं। हम लोग को क्लास में कुछ सीरियस बातें पूछ रही होती है, हम लोग उसमें भी कुछ जोक्स बना लेंगे, कभी कभी डबल मीनिंग जोक हो गए, ऐसे ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे हम दोनों। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, हमारी सोशल साइंस की पीरियड में सोशल साइंस की जो मैम थी, उन्होंने हमें बोला कि कल मैं सारे बच्चों को क्वेश्चंस लूँगी और मैं सबको दो दो क्वेश्चंस पूछूंगी, मतलब दो ऑप्शन दूंगी। और उन दो ऑप्शन में से, मतलब उन दो क्वेश्चन में से अगर एक का भी आंसर आ गया तो तुम बच जाओगे, और अगर उनमें से एक का भी तुम्हें आंसर नहीं आया तो तुम पिट जाओगे। ठीक है, फिर हमें एक चैप्टर का नाम बताया गया और वो चैप्टर हमारा पूरा क्लास का एनिमी था। मतलब वो चैप्टर किसी को भी पसंद नहीं था। वो चैप्टर बहुत लंबा था, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा थे, उसमें डेट्स बहुत ज़्यादा याद करना होता था, और फिर ये व्यक्ति ने ये किया, वो व्यक्ति ने वो किया, मतलब बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा चैप्टर था जो कि किसी को भी पसंद नहीं था। और उसी चैप्टर में हम लोगों को क्वेश्चन लेंगे मैम। फिर मैम जब गई हमारे क्लास से, हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल बच्चे थे सोचो एक बार, मैं और पप्पी मेनली, हम दोनों भूल गए कि हमें ये सब भी बोला था मैम ने। हम लोगों ने फिर मस्ती किया स्कूल में, फिर घर में आ गए हम, और हम लोग लिटरली दोनों भूल गए कि कल हमारे क्वेश्चंस लेंगे, और हमने उस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं उस रात। ठीक है, अगले दिन हमें उसी चैप्टर में क्वेश्चंस लिए जाएंगे, और वो चैप्टर भी बहुत बड़ा था, हमने आज तक उस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं था, और फिर भी हम रात को पढ़े भी नहीं, अगले दिन ही हमारी क्वेश्चंस है। हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, समझ पा रहे हो? मैंने भी नहीं पढ़ा, पप्पी ने भी नहीं पढ़ा। अगले दिन हम दोनों स्कूल भी गए और हम लोग भूल गए, एकदम भूल गए कि हमारे क्लास में ये सब भी होने वाला है। तो हम दोनों स्कूल में अच्छे से रह रहे हैं। फिर हमारा जो सोशल साइंस का पीरियड था वो ब्रेक के बाद का पीरियड था। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक पे भी मस्ती कर रहे हैं। फिर जब ब्रेक ख़त्म होने को था, मतलब 5 से 10 मिनट तक टाइम था ब्रेक ख़त्म होने में, हम लोग क्लासरूम में आए और हमने देखा भाई मैक्सिमम जो बच्चे थे वो सोशल साइंस का बुक खोल के पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग भाई ऐसे हो गए कि यार हमारे क्लास के स्टूडेंट्स इतने डेडिकेटेड, इतने सीरियस कब से बन गए कि ब्रेक में भी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का तो दिमाग ही घूम गया। फिर हम लोग पास जाके देखे कि सोशल साइंस का किताब खोल के वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तभी हमारी दिमाग में वो चीज़ आई, हमें तब याद आया, पप्पी को भी और मुझे भी, और हम दोनों की फट गई। मतलब हमारा ये था कि हाँ, आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है और हमने छुआ तक नहीं उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन, और हमें पिटाई होने वाली है। 2 ऑप्शन दे दे, 5 ऑप्शन दे दे, 10 ऑप्शन दे दे, हमें एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है। तो हम जिस बेंच पे बैठे थे, उससे पहला वाला जो बेंच था उसमें एक लड़की बैठी थी, वो भी पढ़ाई कर रही थी। उसको हमने पूछा कि तुझे आता है क्या ये चैप्टर, मतलब तू आंसर दे पाएगी? शी वाज लाइक कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, कॉमन क्वेश्चंस भी देख लिया है, तो आना चाहिए, मतलब 2 ऑप्शन तो देगी ही ना मैम, तो उसमें से एक तो मुझे आ जाएगा, वैसे बोला उसने। उसका कॉन्फिडेंस देख के हमारी और ज़्यादा फट गई। ठीक है, हमारी फट इसलिए रही थी, किस लिए मालूम है? मतलब हम लोग अच्छे मार्क्स से पास होते थे, हम लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते थे, मतलब हम लोग एग्जाम में अच्छे से लिखते थे और हमें मार्क्स भी अच्छे आते थे। अगर क्लास में हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम नहीं आंसर दे पाएंगे, क्योंकि क्लास में हम लोग तो पढ़ के नहीं आते ना, एग्जाम होते हैं तो हम लोग एक रात बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते फिर अच्छे मार्क्स लाते थे। अब हम उस लड़की को चबाने लगे जिसने कॉन्फिडेंटली बोला था कि मुझे आएगा। हम उसको इतने ज़्यादा चबा रहे हैं कि ये सिखा दे, कुछ कॉमन क्वेश्चन बोल दे, क्या क्या पढ़ा है तूने हमें भी बोल दे, और वो हमें बता भी रही है। ठीक है, कि इसका आंसर ये है, इस डेट पे ये हुआ था, इस व्यक्ति ने ये किया था, और उस वक्त हमें क्या ही याद रहेगा, तुम बोलो। मतलब मैम को आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और हम लोग तब याद कर रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस, हमें क्या ही याद रहेगा, है ना? फिर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद किया कि इस डेट पे ये चीज़ हुई थी, और पप्पी ने भी सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद किया कि इस व्यक्ति ने ये किया था। ठीक है, सिर्फ हम दोनों को एक एक क्वेश्चन आता है। हम लोग बस लाइक हाँ आज तो मार पक्की है। और ऐसा था कि जो लोग टॉप करते हैं ना क्लास में, जिसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अगर उसको मार पड़ जाती है तो वो बात घर तक पहुंच जाती है भाई। मतलब घर तक आकर टीचर्स बोलने लगते हैं कि पढ़ाई नहीं करने लगी है आज तक, आज इसको सोशल स्टडीज़ के पीरियड में मार पड़ी है, ये सब मतलब घर तक पहुंच जाती थी बात, और घर में बात पहुंचती थी मतलब सोचो तुम।
फिर मैम आ गई। हमारी तो फटके चार है ऑलरेडी कि हम लोगों को कुछ भी नहीं आता है। तो हमारे जो क्लासरूम में है, बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे डिवाइड होकर बैठे थे। लेफ्ट साइड में गर्ल्स बैठी थी, राइट साइड में बॉयज़ बैठे थे, और हम गर्ल्स के साइड में फोर्थ वाले बेंच पे बैठे थे। ठीक है, हम 3 लोग बैठे थे, मैं, पप्पी और एक लड़की। ठीक है, तो मैम क्वेश्चंस पूछते हुए आ रही है एक एक बेंच करके। ठीक है, और हमें जिस लड़की ने सिखाया था क्वेश्चन और आंसर, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों में से भी उसे एक भी नहीं आया और वो मार खा गए। तब तो हम ऐसे थे कि ये इसको ही नहीं आया तो हमें क्या ही आने वाला, ये तो पढ़ के भी आई थी, कॉन्फिडेंट भी थी। फिर हमारे बेंच में आई मैम और पहले पप्पी बैठी थी। पप्पी को एक क्वेश्चन पूछा जो पप्पी को नहीं आया, और दूसरा क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन पूछा जो पप्पी याद कर रही थी। तब मेरी तो और ज़्यादा फट गई कि मतलब पप्पी को आ गया, अब मैं तो पक्का मार खाने वाली हूँ, पक्का। और फिर मैम मेरे पास आई और मुझे वही क्वेश्चन पूछा जो मैं याद कर रही थी। समझ पा रहे हो, मतलब भगवान ने उस दिन हमें लक फुल भर के दे दिया और हम दोनों को आ भी गया और हम दोनों ने मार भी नहीं खाया। ठीक है, और तब हम दोनों को इतनी ज़्यादा हंसी आई, मतलब हम लोग हंसे जा रहे हैं। मैम हमारे बैक वाले बेंच में है, क्वेश्चन पूछ रही है और हम दोनों यहाँ पे हंस रहे हैं भाई। मतलब हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हम दोनों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन चाहते थे और वही हमें पूछ लिया और वही हमें आ गया। विदाउट इवन स्टडी हमें क्वेश्चन का आंसर भी आ गया और हमने मार भी नहीं खाया, और जिस लड़की ने हमें सिखाया था वो मार खा गई। इसलिए हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। मैम ने हमें देख के बोला कि क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को तुम डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, मैम ने हमें लिटरली वार्निंग भी दी कि तुम लोग अगर एक और बार ऐसे हंसे और ऐसे मस्ती किया तो मैं फिर से जाकर तुम लोगों को क्वेश्चंस करूँगी। फिर भी हम लोगों के दिमाग में तो कुछ घुसता नहीं है, हम लोग फिर से हंस रहे हैं, मतलब छुप के हंस रहे हैं, पर हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और क्लास पूरा साइलेंट था, तो हम दोनों की चुपके से हंसने वाली हंसी भी लाउड हो रहा था थोड़ा सा। ठीक है, फिर जब मैम को गुस्सा आया, मैम फिर से हमारे पास आई। फिर मैम ने बोला कि अब मैं दोनों को क्वेश्चन करूँगी, दोनों को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम दोनों को फिर से मैम ने क्वेश्चन किया और हमें तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन का ही आंसर आता था और तो हमें कुछ आता ही नहीं था उस चैप्टर में से, तो हम दोनों भी मार खा गए। मतलब जब हम दोनों ने मार खाया तब इतना ज़्यादा हम दोनों को एम्बैरस फील हुआ, मतलब सारे क्लास देख रहे थे और लड़के लोग जो है चिढ़ा रहे थे, हंस रहे थे हमारे ऊपर। ठीक है, और वो लड़की जिसने मार खाया और हमें सिखा रही थी वो भी हंस रही थी। अब मतलब वो ऐसे सोच रही थी कि देखा, मतलब मेरे ऊपर हंस रहे थे ना, मैंने ही सिखाया था ना, फिर मेरे ऊपर ही हंस रहे थे ना, अब खाओ मार, अच्छा लग रहा है। अब वो भी हंसे जा रही थी। इतना एम्बैरस फील हुआ हमें, पप्पी तो लाल पड़ गई पूरा। तब तक के लिए तो वो भी ठीक था, बट जब मैम गई क्लास से हम दोनों को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कराया गया। क्लास में सारे बच्चे मिलकर हंस रहे थे। क्या फ़ायदा हुआ क्वेश्चन का आंसर देके ही, तुम लोगों को तो फिर भी मार पड़ गई, क्वेश्चन का आंसर आके भी मार पड़ गई, ये वो। और हम लोग भी भाई वही सोच रहे थे, कुछ देर रुक जाते तो क्या ही हो जाता, मतलब कुछ देर अगर हम लोग शांति से रुक जाते, मैम जाने के बाद हंसते, फिर क्या हो जाता। विदाउट इवन स्टडी हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, फिर भी हम लोग हंस के मस्ती करके फिर भी हम लोगों ने मार खा ली। और ये बात आ गई थी हमारे घर पे। मैंने तो पहले ही बोला था कि जिस लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम्स में, उन लोगों को अगर मार पड़ती है और उन लोगों की अगर स्कूल में कुछ भी शैतानी होती है तो वो घर में पहुंच जाती है। घर में पहुंच गई और सोचो घर में क्या हालत हुई होगी। बहुत ज़्यादा सुनाया गया, ये वो, पढ़ाई नहीं करती है तू, पढ़ाई नहीं करने लगी, टीवी देख, फ़ोन चला, मस्ती कर, ये सब मतलब। और क्लासरूम में तो बेइज्जती हो ही गई ऑलरेडी, तो अब मैं यूट्यूब पे भी अपनी बेइज्जती करा रही हूँ अपनी। बट ये इंसिडेंट का एक ही सीख है, मतलब तुम अगर कुछ चीज़ कर लेते हो, कुछ अगर अचीव कर लेते हो तो ज़्यादा खुशी मत बनाओ कि तुम्हें नज़र लग जाए। नज़र इज़ डेफिनेटली रियल, और सच्ची में ये वैसा ही हुआ कि नज़र लग गई हमें। हम लोग खुशी मना रहे हैं कि ये हमें आंसर आ गया और जिसने हमें सिखाया था उसको ही नहीं आया, उसे ही मार पड़ गई, ये वो कर रहे हैं तो हमें भी मार पड़ गई। समझ पा रहे हो, मतलब कुछ अगर तुम्हें मिल गया हो तो उसमें खुशी मनाओ, बट लोगों को इतना मत दिखाओ कि तुम लोग खुश हो उस चीज़ से। नज़र लग जाती है भाई, हमें भी वैसे ही नज़र लग गई किसी की और हमें भी मार पड़ गई, घर में भी बात आ गई और घर में भी मार पड़ गई। तो यही था मेरा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट स्कूल लाइफ का। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं। और यार इतनी खुद की बेइज्जती कर रही हो, सब्सक्राइब भी तो करके जाओ ना। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।